लोगों, खुश हो जाओ, मोहम्मद मक्का में पैदा हो गए हैं। ये नूर पूरी दुनिया को रोशन करेगा। अम्मत को खत्म कर दो, मैं आपको बहुत सारे ऊंट और अशरफियां दूंगा, आप माला माल हो जाएंगे। आज मोहम्मद असल में यतीम हुआ है। हजरत आमना वफात पा चुकी हैं। अब हम इंसानी तारीख के उस फैसला कुन मोड़ की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ से दुनिया ने एक नया रुख इख्तियार करना था। हम वक्त के पहियों को पीछे घुमाते हुए आज से सदियों पहले जजीरा नुमाए अरब की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हर तरफ जहालत के साए थे, मगर इसी सरजमीन पर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा सीरत मुबारका को एक नहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले अंदाज में बयान करेंगे। एक ऐसी दास्तान जो ना सिर्फ तारीख बदलने वाली है बल्कि दिलों को नूर से भर देने वाली है। एक ऐसा सफ़र जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और महसूस करेंगे कि जैसे आप खुद इस ज़माने में मौजूद हैं। हम चल पड़े हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा सीरत मुबारका के उस अजीम ईमान अफरोज सफ़र की जानब, जहाँ हर लम्हा हमारे लिए हदायत और मोहब्बत का पैगाम है। शुरू करती हूँ उस रब के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ बुशरा नसीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मदीना से मक्का लाया गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा दिया गया। वक्त गुजरता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साए में परवरिश पाने लगे। वो आपसे बेहद मोहब्बत करते थे, हर वक्त आपका खास ख्याल रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में बच्चों के साथ खेलते, दौड़ते और मुस्कुराते, सबके दिल खुश हो जाते थे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो एक और सदमा आपका मुंतज़िर था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेहद गमगीन था। आपकी आंखों में आंसू थे, दिल दुख से भर गया। यूं एक बार फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सहारों से महरूम हो गए। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अल्लाह की हिफाजत और रहमत हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। हर मुश्किल में अल्लाह आपका सहारा बना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाली, जिन्होंने मोहब्बत और शफकत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत की। और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक सफ़र आगे बढ़ता रहा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब खाना काबा की तामीर नौ के दौरान अपनी हजरे अस्वद को अपनी जगह पर नस्ब करने का मरहला आया तो हर कबीला चाहता था कि ये एजाज सिर्फ हमें हासिल हो। बात बढ़ते बढ़ते हुए झगड़े में बदल गई। नौबत यहाँ तक आ गई, अब ये झगड़ा कौन मानेगा? अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। अब यहाँ सिर्फ तलवारें चलेंगी। एक रवायत के मुताबिक 4-5 दिन तक कशीदगी बरकरार रही और खून बहाने तक का इरादा हो चुका था। पूरा मक्का एक बड़े फितने के दहाने पे खड़ा था। आखिरकार सबने ये फैसला किया कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद हराम में दाखिल होगा वही इस मामले का फैसला करेगा। और जैसे ही दरवाजा खुला तो सबकी नजरें उस अजीम शख्सियत पर जा पड़ी। वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें सब सादक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सबके चेहरों पर इत्मीनान आ गया। सबने कहा कि हम इस फैसले पर राजी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत हिकमत वाला हल पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाई और हजरे अस्वद को इस पर रख दिया। फिर हर कबीले के सरदार को हुक्म दिया
कि वो चादर के एक एक कोने को पकड़ ले। यूं सब मिलकर हजरे अस्वद को इसकी जगह के करीब ले आए और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इस जगह पर नस्ब कर दिया। इस हिकमत भरे फैसले ने एक बड़े खून खराबे को रोक दिया। वो सब कबाइल खुशी खुशी राजी हो गए। यूं अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए एक अजीम फितने को खत्म फरमा दिया। अल्लाह अकबर। मक्का के सरदार कुरैश के बड़े बड़े लोग हजरत अबू तालिब से अक्सर कहा करते थे कि ए अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भतीजा सच्चा, अमीन और नहायत बावकार नौजवान है। हमने आज तक ऐसा करदार किसी में नहीं देखा। यूं वक्त गुजरता गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रास्तबाजी और दयानतदारी की वजह से पूरे मक्का में पहचाने जाने लगे और वो पहले ही अखलाक के बारे में मुसलसल सुनने को मिला। और अब मक्का के सरदारों और लोगों की नजरें भी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम मजीद बुलंद हो चुका था। एक दिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना तजारती माल एक काफले के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। वो सिर्फ मुनाफा नहीं देख रही थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, दयानत और अमानत को भी परख रही थी। काफिला रवाना हुआ और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वफादार गुलाम मैसरा को भी साथ भेजा ताकि वो हर बात का मुशाहिदा करे। वापसी पर जब काफिला लौटा तो मुनाफा गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा था और मैसरा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन इखलाक और सच्चाई की गवाही दी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मैं आपकी सच्चाई और अमानतदारी से बहुत मुतासिर हुई हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो गया। यूं अल्लाह के हुक्म से एक बाबरकत रिश्ता कायम हुआ जिसने तारीख का रुख बदल दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र तकरीबन 40 साल थी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। ये निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सुकून, सहारा और मजबूती का जरिया बना। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अपनी दौलत, मोहब्बत, वफादारी से दीन इस्लाम की पहली बुनियादों को मजबूत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली मोमना और सबसे बड़ी मददगार बनी और सबसे पहले इस्लाम भी इन्होंने कबूल किया। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद अता फरमाई, जिनमें हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा शामिल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, मगर ये दोनों छोटी उम्र में वफात पा गए। इन सब्र आज़मा हालात के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल हुई तो मक्का की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पूरा अरब बुतों की इबादत में डूबा हुआ था। ये हमारा खुदा है, हम उसकी इबादत करते हैं, यही हमें सब कुछ देता है। शराब, जहालत, जुल्म आम था। ऐसे माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बेहद बेचैन रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का से निकलकर तन्हाई में जबल नूर पर वाक़या गारे हिरा में तशरीफ ले जाते और वहाँ गौर व फिक्र इबादत में वक़्त गुजारते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो एक रात गारे हिरा में अचानक एक अजीम नौरानी मंजर जाहिर हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम लेकर आए और फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, इकरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। फिर तीसरी बार भी
यही हुक्म हुआ। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही सुनाई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलका खलकल इंसान, यानी अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो तुम्हारा रब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया इंसान को, वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। यही वो लम्हा था जब इंसानियत पर वही का आगाज़ और नबुव्वत का पूरी दुनिया में फैलने लगा। यही वो लम्हा था जब इंसानियत पर वही का आगाज़ हुआ और नबुव्वत का नूर पूरी दुनिया में फैलने लगा। यही वो अजीम लम्हा था जब गारे हिरा की खामोशी में इंसानियत की तकदीर बदल गई। वही का नूर पहली बार ज़मीन पर उतरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सिर्फ एक आगाज़ नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हदायत, रोश और रहमत का दरवाज़ा खुलने का ऐलान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नूरानी पैगाम के साथ गारे हिरा से वापस तशरीफ़ लाए तो दिल मुबारक पर एक अजीम बोझ था, एक आसमानी सुकून भी, क्योंकि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के रहनुमा बना दिए गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ईमान लाएं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, जो एक पाकीज़ा घराने से इस्लाम की बुनियाद होगी। फिर यही नूर आहिस्ता आहिस्ता मक्का की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा। जुल्म के अंधेरे मिटने लगे। इंसानियत को वो रास्ता मिला जिसका वो सदियों से इंतज़ार कर रही थी। ये वाक़या हमें सबक देता है कि जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो वो पूरी कायनात की रहनुमाई का ज़रिया बन जाता है। सब्र, सच्चाई, ईमान हमेशा इंसान को बुलंद मुकाम तक पहुंचाती है। और मैं आप सब से और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हजूर सर्वे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन कराम, अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बुशरा नसीम के चैनल को लाजमी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।